जय श्री राम। जय हनुमान जी। पिछले अध्याय में हमने सुना हनुमान जी अहिरावण को मारकर पाताल लोक से भगवान राम और लक्ष्मण को सुखद वापस ले आए हैं। अब आगे सुनते हैं रावण के साथ भगवान का युद्ध और विजय रथ। योद्धाओं को बुलाकर रावण ने कहा, जिसका मन डोल रहा है वह अभी यहाँ से भाग जाए। युद्ध में जाने पर भागने में भलाई नहीं है। ऐसा कहकर वायु के वेग से चलने वाला रथ सजाया गया। युद्ध में सभी तरह के बाजे बजने लगे। जब ये समाचार वानरों को मिला तो प्रभु को दुहाई देने के लिए दौड़े। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर राम के गुण और रावण के गुणों का बखान कर रहे हैं। सभी वीर सिंह जैसी गर्जना करते हुए अपने अपने बल और पुरुषार्थों का वर्णन कर रहे हैं। रावण अहंकार के रथ पर चढ़ा है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के घोड़े जुटे हैं, पर राम के पास कोई मद नहीं है। यह देखकर विभीषण अधीर हो उठता है। प्रीति अधिक होने के कारण उसे संदेह हो गया है। तब वह चरण वंदना करते हुए स्नेह से कहता है, हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है, ना चरणों में पदरक्षक है। फिर इस बलवान को बिना किसी मद और पद के आप कैसे जीतेंगे? कृपा सागर प्रभु ने कहा, सखा, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है, जिस रथ में सहन और धीरज के पहिए लगे हों, सत्य और शील की ध्वजा पताका हो, जिसमें मनोबल, विवेक, इंद्रिय दमन और परहित ये चार घोड़ों की समता हो, क्षमा और कृपा की रस्सी जुड़ी हो, जिसका सारथी बुद्धि हो और जो प्रभु भजन में चतुर हो, वैराग्य की ढाल और संतोष की तलवार हो, दान रूपी परसा, ज्ञान रूपी प्रचंड शक्ति और विज्ञान रूपी धनुष हो, जिसका निर्मल अचल मन ही तर्कस है, संयम, नियम आदि अमोघवान और साधु तथा गुरु की पूजा में अभेद कवच हो, जिसके समान विजय कर दूसरा कोई उपाय ना हो। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास होगा उसी को कोई जीत सकता है। उसको जीतने के लिए कोई भी उसका शत्रु नहीं है। हे धीर बुद्धि सखा, सुनो, जिसके काम, क्रोध, मद और मोह सेनापति हैं, वह संसार में अजय है। वही जीत सकता है। वही बड़ा भारी वीर है, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर विभीषण अति प्रसन्न हुआ। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, इस रथ के बहाने मुझे आपने कृपा करके परम सुखदायी उपदेश दिया है। क्रोध में आकर अहंकारवश रावण ने प्रिय वचन भी वज्र के समान छोड़े थे, जो रावण के मुख में स्तुति के रूप में भांति भांति से निकले थे, वह सब दिशाओं और आकाश में छा गए। प्रभु ने अपने स्वाभाविक बाणों से, जो अग्नि के समान थे, रावण के पाप रूपी बाणों को काट दिया। जब रावण ने खिसियाकर अपनी सारी शक्ति लगाई, तब प्रभु ने अपने स्वभाव के साथ ही उसे वापस भेज दी। यहाँ वचनों को बाण कहा गया है, जो हृदय में घाव भी करते हैं और मरहम पट्टी भी करते हैं। तब रावण ने करोड़ों चक्र चलाए और त्रिशूल, जो तीनों प्रकार की वेदना देते हैं, वह प्रभु तक पहुंचाई। पर प्रभु ने वह सब चक्र और शूल बिना ही प्रयास के काट दिए। तब रावण के मन में रथ मनोरथ नष्ट होता देखकर रावण बुरी तरह गरज कर बबकारने लगा। जब उसके अंदर का बल थक गया तो अनर्थ करने पर तुल गया। नाना प्रकार के शस्त्रों की बौछार करने लगा। प्रभु ने ज्ञान रूपी धनुष तानकर कानों तक बड़े कठिन शब्द रूपी बाण छोड़े और वह ऐसे लहरा रहे थे जैसे सर्प चल रहा हो। रावण ऐसा अभिमानी था कि प्रभु जैसे जैसे उसका अहंकार तोड़ते, वैसे वैसे उसका अहंकार सिर के ऊपर चढ़ता जाता। जिस प्रकार विषय भोगों के सेवन से
नई नई काम शक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु कान तक धनुष खींचकर ऐसे 30 बाण छोड़े। वह ऐसे चले जैसे काल के नाग दौड़ते हैं। रावण की राज्य सभाओं का बल जो 20 भुजाई था, 10 मुख जो 4 वेदांग, 6 शास्त्र कंठस्थ थे, जो ज्ञान का मिथ्या अभिमान था, उसके ज्ञान अमृत रूपी नाभि कुंड को प्रभु ने एक ही बाण में नाभि के अमृत कुंड को सोख कर रख दिया और दूसरे बाण में रावण के अभिमानी सिर की सभी शक्तियों को, भुजाओं को काट दिया। उसका तेज प्रभु के मुख में समाया देख ब्रह्मा जी और शिव जी अति प्रसन्न हुए। सिर और भुजाओं के बिना उसका रुंड नाचने लगा था। मंदोदरी के सामने सिर और भुजाएं रखकर सर प्रभु के पास आ गया था और इन अद्भुत स्वरूपों को कोई ग्रहण ना कर सका था। पति की गति देखकर मंदोदरी रोती हुई पुकार पुकार कर कहती है, नाथ, तुम्हारे बल से तो पृथ्वी डोलती थी, अग्नि चंद्रमा तुम्हारे सामने तेजहीन थी, सारा जगत तुम्हारी प्रभुताई से व्यथित था, तुम्हारे पुत्र परिवार और उसके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता था, फिर भी तुम काल के वश हो गए। हे पतिदेव, तुमने मेरा कहना नहीं माना, सारे जगत के पिता परमेश्वर को मनुष्य समझा, जो निश्चय रूप से वानों को जलाने में अग्नि रूप स्वयं साक्षात भगवान विष्णु हैं, तुमने उन्हें मनुष्य जाना, जिन्हें देवता ब्रह्मादि सिर झुकाते हैं। हे पतिदेव, तुमने उस प्रभु को नहीं भजा और जीवन भर मुनियों से द्रोह करके घोर पाप कर अपने ऋषि कुल को डुबो दिया। तुम्हारे जैसे अधम को भी प्रभु ने अपना धाम दिया है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म को मैं प्रणाम करती हूँ। आहो हे नाथ, अनंत कृपा सिंधु के समान प्रभु कौन होंगे? जो गति योगी जनों के लिए भी दुर्लभ है, वह गति तुम्हें दी है। मंदोदरी आदि सब नारियां रावण को तिलांजलि देकर प्रभु के गुणों का गान गाते हुए, मन में वर्णन करते हुए अपने घर को जाती हैं। विभीषण आकर प्रभु को प्रणाम करता है। राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान जी सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ। विभीषण को राज तिलक देना और कहना, राम की आज्ञा है, मैं पिताजी की वचनानुसार नगर में नहीं जाऊंगा, अतः अपने ही समान भाई लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ तुम्हें भेज रहा हूँ। प्रभु की आज्ञा पाकर तुरंत सभी चले और जाकर तिलक की तैयारी की। आदर सहित विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर स्तुति की और नियमानुसार तिलक कर कर सभी ने सिर निवाया। तब विभीषण जी के साथ सब प्रभु के पास आए। राम ने मधुर वचन कहकर सबको प्रसन्न किया, सबको बुलाकर आशीर्वाद दिया। हे पार्वती, भले ही कोई कितना ही योग साधन, नाम का जप, दान, सेवा में तप, भांति भांति के यज्ञ, व्रत और नेम आदि करे, परंतु प्रभु की वैसी कृपा उस पर नहीं होती है जैसी निष्काम प्रेमियों पर होती है। तब भगवान राम ने अंगद और विभीषण को बुलाकर कहा, तुम हनुमान जी के साथ जाओ और आदर सहित श्री सीता जी को लेकर आओ। आज्ञा पाकर सब तुरंत वहां चले जहां श्री सीता जी थी। उनकी सेवा में सब सेविकाएं लगी हुई थी। उन्होंने बड़े विनय भाव से भांति भांति के भूषण पहनाए और सुंदर पालकी सजाकर माता को लेकर चले। उस पालकी में श्री सीता जी आनंद कंद प्रभु का सिमरन करते हुए जा रही हैं। श्री सीता जी के दर्शन करने के लिए सारी भीड़ उमड़ पड़ी है। काबू पाने पर रक्षक प्रतिबंध लगा रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा कि हे सखा, मेरा कहा मानो, श्री सीता जी को पैदल ही आने दो, जिससे कि सब माँ के दर्शन कर सकें। ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से यह सबने स्वीकार किया। श्री सीता जी के साथ प्रभु की शोभा अति अपार थी।
सभी वानरगण दर्शन करके आनंदगण भगवान की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। सब अति प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु के प्रेम में पुलकायमान होकर ब्रह्मा जी ने विनती की, आनंदगण शोभा के सागर प्रभु का दर्शन करते हुए नेत्र नहीं अघा रहे हैं। कौशल प्रदेश के राजा की शोभा को देखकर सब देवताओं के राजा स्तुति कर रहे हैं और अति प्रसन्न हो रहे हैं। जब सब देव मुनि गंधर्व आदि भक्तजन पुष्प बरसाकर अपने अपने विमानों पर चढ़कर अपने अपने स्थान को चल दिए, तब शुभ अवसर देखकर प्रभु के पास शंकर जी आए। उन्होंने कहा, नाथ, जब कौशल प्रदेश में आपका राज तिलक होगा तब मैं आपकी लीलाओं को देखने के लिए अवधपुरी अवश्य आऊंगा। सभी प्रभु की आज्ञा पाकर अनेक प्रकार से विनय करते हुए हर्ष विषाद के साथ प्रभु के स्वरूप को हृदय में रखकर चले हैं। वानरपति सुग्रीव, अंगद, ऋक्षपति जामवंत, नल नील और हनुमान जी सहित विभीषण तथा जो भी वानर दलों के दलपति योद्धा थे, सब प्रेम में विभोर होकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। नेत्रों में आंसू भर भर कर प्रभु के सम्मुख प्रेम से देख रहे हैं। वे नेत्रों की पलकें बंद करना नहीं भूलते हैं। उनके हृदय का प्रेम देखकर प्रभु सबको विमान पर चढ़ा लेते हैं और मन में श्री गुरु चरण कमलों का ध्यान धरकर सिर निभाकर उत्तर दिशा की तरफ विमान को चलाया जाता है। तब सबने इतना जय जयकार मनाया कि नारों से आकाश गूंजने लगा है। आनंदगण सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हंस वंश सूर्यकुल के वीरों की जय हो। इस प्रकार भांति भांति की जय जयकार कर रहे हैं। सबसे ऊंचे सिंहासन पर श्री सीता जी सहित आनंदगण प्रभु विराजमान है। अति सुंदर पुष्पक विमान बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। देव मुनि एवं भक्तजन अति प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देव गंगा को पार कर विमान जब आया तब प्रभु की आज्ञा पाकर वहां पर उतरा। प्रभु ने हनुमान जी को समझाया, तुम साधु रूप में अवधपुर जाकर भरत से कहो, हमारी कुशल सुनाओ और हमारे लौटने का समाचार उसे दो। समर में विजय देने वाली लीलाओं को जो श्रेष्ठ उत्तम ज्ञानी जन सुनेंगे, उन्हें प्रभु सदा विजय और विवेक की विभूति देंगे। यह कलिकाल पाप का भंडार है। मन में विचार करके देखो, रघुकुल के स्वामी हंस वंश के सूर्य आनंदगण प्रभु नाम के बिना कोई आधार है ही नहीं। जिसने भी जिस पर विजय प्राप्त की है वह एकमात्र नाम के प्रताप से ही की है। प्राणों के आधार प्रभु के आने की अवधि को एक ही दिन रह गया है। यह समझकर भरत जी मन में बहुत दुख मना रहे हैं कि प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं हैं। आहा लक्ष्मण, तुम धन्य हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो प्रभु के प्रेमी हो। प्रभु ने मुझ कपटी और कुटिल जानकर भुला दिया है। यही कारण है कि वह अभी तक नहीं आए हैं, तभी तो मुझे साथ नहीं ले गए थे। यदि प्रभु मेरी करनी समझे तो 100 करोड़ युगों तक मेरा निस्तार नहीं होगा, किंतु प्रभु सेवक के अवगुणों को नहीं देखते हैं। वे दीन बंधु हैं, अतिशय कोमल है उनका स्वभाव। मुझे भरोसा है प्रभु अवश्य मिलेंगे। शकुन तो अच्छे हो रहे हैं। यदि अवधि बीतने पर भी प्रभु नहीं आए और मेरे प्राण रहे तो मेरे समान दूसरा जगत में कोई अधम नहीं होगा। इस प्रकार विचारों की विरह सागर में भरत जी मगन हो रहे हैं। साधु के वेश में हनुमान जी आ गए, जैसे डूबते हुए को बचाने के लिए नौका भेजी गई हो। भरत जी को देखकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या को देखकर पुलकायमान हो गए और आंखों में प्रेम के आंसू भर आए हैं। मन में सुख मानकर प्रिय लगने वाले अमृत के समान वचन बोले, हे भरत जी, सूर्यवंश के रक्षक, हंस वंश के सूर्य रघुकुल शिरोमणि प्रभु, उत्तम भक्तों को सुख देने वाले, देवताओं और मुनियों के रक्षक कुशल पूर्वक आ गए हैं।
ऐसे वचन सुनते ही भरत के दुख मिट गए, जैसे प्यासे को अमृत मिल गया हो। हे हनुमान जी, इस शुभ संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। मैंने विचार करके देख लिया है। हे तात, मैं तुमसे किसी तरह से ऋणी नहीं हो सकता हूँ। अब मुझे प्रभु की लीला सुनाइए। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में सिर निभाकर प्रभु की सारी गुण गाथा सुनाई। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान जी, कहो कृपालु प्रभु मुझे कभी अपने दास की भांति भी याद करते हैं? हे तात, आप राम को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यह मेरा वचन सत्य है। तब भरत जी से बार बार मिलते हैं। हनुमान जी का प्रेम हृदय में नहीं समाता है। हनुमान जी तुरंत ही प्रभु के विमान पर चढ़कर राम के पास आ गए और उन्हें कुशल सुनाई है। भरत जी ने अवधपुरी में जाकर मुनि वशिष्ठ जी को यह समाचार सुनाया है। राजभवन में संदेशा भेजा है, राम कुशल सहित आ रहे हैं। सुनते ही माताएं दौड़ी। भरत जी ने सब समाचार सुनाकर माताओं को समझाया। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो सभी नर नारी प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु के स्वागत के लिए दधी, मक्खन और सुंदर गोरोचन, फल, फूल, नए पत्ते, तुलसी के पत्ते जो मंगलों के मूल हैं, सोने की थालियों में भर भर कर सुहागने सिंदूर, गामिनी हाथी की चाल से गाती हुई चल रही हैं। वे सब एक दूसरे से पूछती हैं, क्या प्रभु आ गए हैं? क्या तुमने प्रभु को देखा है? सारा नगर ही शोभामान का घर बन गया है। सारी गलियां, चौक, मंदिर, भवन सब सजाए जा रहे हैं। प्रसन्न होकर भरत जी, मुनि विशिष्ट, परिवार के लोग, शत्रुघ्न एवं साधु ब्राह्मण सहित प्रेम से प्रभु के स्वागत के लिए आगे होकर चलते हैं। वामदेव, वशिष्ठ जी और मुनियों के नायक श्री विश्वामित्र जी को देखकर प्रभु पृथ्वी पर धनुष बाण रखकर दौड़कर मुनि के चरण कमल पकड़ते हैं। अति पुलकायमान होकर लक्ष्मण जी सहित सबको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भेंट कर जब विश्वामित्र जी ने कुशल पूछी, तब प्रभु बोले, आपकी दया से सब कुशल है। धर्मों के धुरी को धारण करने वाले भगवान राम को सब सेवकों ने मिलकर मस्तक नवाया। जिस प्रभु को देव, मुनि, शिव और ब्रह्मा प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं। वे उठाने पर भी नहीं उठते हैं। तब प्रभु ने बलपूर्वक उठाकर उन्हें हृदय से लगाया है। तब शत्रुघ्न सहित भरत जी और लक्ष्मण जी से मिलकर विरह के कठिन दुखों को मिटाया और श्री सीता जी के चरण कमलों को प्रणाम करके परम सुख पाया। जय श्री राम, जय हनुमान जी।